अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। खुदा की ज़ात मेरे सोने पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे जो गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। आपकी जो सजेशन होती है ना, कल शाम को एक जो हमने वीलॉग किया वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और उसमें जो मैंने जाकर देखा यूट्यूब में, तो उसमें 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 कहा गया था कि ये सजेशंस किया गया, लोगों को फॉरवर्ड किया गया, लोगों को बताया गया, इस वीलॉग को सुनें, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो जो ये आप लोग मेहरबानी करते हैं, वो ज़रूर किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, राय का इज़हार दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद लिखें, जो आपके ज़हन में मैं कल रात को काफ़ी ज़्यादा जो थे कमेंट्स में उसमें जवाब दे रहा था। लेकिन फिर भी आपसे गुज़ारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे कमेंट्स किया करें और अपनी राय का इज़हार भी दिया करें। दोस्तों, बरतानवी अखबार जब कोई वाक़या होता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना कुछ स्टोरीज़ होती हैं। असल तो स्टोरीज़ वही होती हैं ना जो पीछे हम देख नहीं पाते। तो इसी एक ये जो एक वाक़या हुआ है, उसके पीछे जो हुआ, कैसे निकले, कहाँ गए, ये आपको बताते हैं। बरतानवी अखबार ने अमरीकी 2 बमबार तैयारों की जानब से ईरानी जोहरी तनसीबात पर बमबारी से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट शाया की है। अच्छा, ये 2 जो है बमबार तैयारे, इन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। 165 जहाज़ जो हैं, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आप रेडी थे किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए। शायद वो इसलिए रेडी थे कि अगर ईरान इन 2 बमबार तैयारों पर हमला करेगा, तो वो जवाब देने के लिए दरमियान में सारे के सारे जो हैं, वो दरमियान में सारे के सारे कूद पड़ेंगे। यही एक वजह हो सकती है, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा है। देखें, 165 और 60 अगर कहा जाता है कि एक 160 जो जहाज़ हैं, वो है 160 जहाज़। बट एनी हाउ, बरतानवी अखबार ने जो अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तारीख का सबसे भारी बम गिराने का फैसला वाशिंगटन के वक़्त के मुताबिक शाम 7 बजे किया गया। 2 बमबार तैयारों के झुंड ने अमेरिका में मैज़वरी के वाइम्पटन एयर फोर्स बेस से उड़ानें भरी और बी-2 बमबार तैयारों के रास्ते में कई बार रास्ते में इसकी जो है रिफ्यूलिंग की गई। रिफ्यूलिंग इसलिए की गई कि ये एक लंबा सफ़र था, हज़ारों किलोमीटर लंबा सफ़र था और दरमियान में कोई भी जो है वो किसी भी जगह पे दरमियान में रुकना नहीं चाहते थे, कंटिन्यू फ्लाई करना चाहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक बमबार तैयारे के हदफ के नजदीक पहुंचे तो मदद के लिए गार्ड मिसाइलों से लेस अमरीकी बहरिया की आबदोजें भी पोजीशन ली हुई थी। बहीरा अरब में मुतअद्दिद जंगी बहरी जहाजों का फ्लैट बी-2 बमबार तैयारों की मदद के लिए तैयार था और अमरीकी बहरी जहाज में हर एक जहाज पर 154 वार हेड लदे हुए थे। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि अस्टेलेथ बी-2 बमबार तैयारे मेज वरी से उड़े तो ये बात खुफिया नहीं रही। अंदाजा था कि बमबार तैयारे गुआम या फिर डियागो गार्शिया के फौजी अड्डे पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे उड़े हैं और किसी दूसरी अड्डे पर इनको मुंतकिल किया जा रहा है। ये एक अंदाजा था। जाहिर है इतनी बड़ी ये जो एक मूवमेंट है तो इसके बारे में किसी को शायद पता तो नहीं था क्या होने जा रहा है। मगर गुआम या डियागो गार्शिया में जहाज उतरने की अलामतें और दरअसल धोखा देने की कोशिश थी। ये जो माहौल बनाया गया था, वो एक धोखा दिया जा रहा है, जिसका था कि 2 वीक के अंदर-अंदर हमला करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 दिन के अंदर हमला कर दिया गया, तो ये एक धोखा था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप चाहते थे कि ईरान पर हमले की कार्रवाई सिर्फ अमेरिका की अपनी हो, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि बी-2 बमबार तैयारे रास्ते में कहीं नहीं रोकेंगे। अच्छा, इसमें वो किसी इत्तेहादी को या किसी दोस्त मुल्क को या किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे कि उसका ईरान के साथ या पूरी दुनिया में उसका दूसरा जैसे जाए। वो सिर्फ चाहते थे कि ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है, ये अमेरिका की हो। यही वजह है कि वो रास्ते में कहीं रुके नहीं और उन्होंने रास्ते में ही इसको हवा में रिफ्यूल करता जा रहा है। बी-2 तैयारों ने घंटों खामोशी से परवाज़ें की। हर जहाज़ के 2 पायलट थे और जो बारी-बारी अपनी नींद पूरी कर रहे थे। एक सो जाता था, तो दूसरा जाग रहा होता था। बी-2 बमबार हमले के लिए तैयार हुए तो उन्हें 4th और 5th जनरेशन का फाइटर जेट्स ने ईरानी तैयारों के मुमकिन हमलों से बचाव के लिए अपने हिसार में लिया। रात के 2 बजे तमाम तैयारे खामोशी से ईरानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए, तो उन्हें उन्हें ईरानी फ़िज़ाइया या रडार से कोई मुज़ाहमत नहीं मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक 6 बमबार तैयारों ने फर्दू पर हमला किया। नुज़वा पर हमले कार्रवाई में सिर्फ एक बमबार तैयारे ने कार्रवाई की। 6 बी-2 बमबार तैयारों ने 30,000 पाउंड बम बस्टर जो है वो बम गिराए और फर्दू जोहरी तनसीब की मजबूती को मद्देनजर रखते एक ही जगह पे 2 बम गिराए,
ताकि मुकम्मल तबाही हो। ये थी वो सारी कार्रवाई जो इन 2 जहाज़ों ने की। ये रास्ते में अच्छा ये किस-किस रूट से गुज़रे हैं, ये भी मतलब के रास्ते में आते हुए उर्दन से ये जो है वो ईरान के अंदर, क्योंकि उर्दन और ईरान का जो है वो बॉर्डर वो मिलता है आपस में, तो उर्दन से ये इंटर हुए हैं और रास्ते में जिन दोस्त ममालिक का ये करते आए हैं, रास्ता इस्तेमाल करते आए हैं, स्पेस इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो भी बदागी है, मुस्लिम ममालिक ही हैं, डेफिनेट सारे के सारे, लेकिन रास्ता भी यही है। खैर एक जो रास्ता जो जिनको बड़ी तकलीफ हो रही थी, जो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान ने अपनी एयर बेस दे दी है, उन कंजरों को यही नहीं पता कि 16 मुल्क इस वक्त हमारे अराउंड में हैं, जहां पर अमेरिका जो है तकरीबन 50 से 60 हजार आर्मी लेके बैठा हुआ है और मजीद उसको पाकिस्तान के अड्डे क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए और पाकिस्तान अपने अड्डे क्यों देगा। तो वो उनके लिए ज़ाहिर है, लेकिन झूठ बेचना होता है ना, तो झूठ बेचने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना होता है। खैर ये जो मैं आगे जाके बताता हूँ कि वहां पर कितना नुकसान हुआ और क्या भी हुआ है, लेकिन यहाँ एक और अहम पेश रफ्त हुई थी। जो बात हम कल कह रहे थे कि पाकिस्तान ने वक़्त लेकर दिया और ईरान सामान पहुँचा दिया। ये 2 दिन का जो वक़्त था ना, मेरे ख़्याल में ये बड़ा अहम था। इससे पहले भी मेरे ख़्याल में, क्योंकि जब ये बात चल रही थी, जब ये लड़ाई शुरू हो गई थी, जिस चीज़ के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी, ये हो नहीं सकता था कि वो वहीं पे पड़ा रहने दें, क्योंकि ये वो लड़ाई नहीं थी कि टैंक लेकर आएँगे, तोपें लेकर आएँगे, पैदल आएँगे, घोड़ों पर आएँगे और फिर यहाँ तक पहुँचना बड़ा नामुमकिन है। अब ज़मीन पर तो आना ही नहीं है, जो होना है फ़ज़ा से होना है। तो इसलिए ईरान जो है उसको जो वक़्त मिल गया था, उसने अपना सारा सामान जो है ना वो बड़ी महफ़ूज़ जगह पे शिफ्ट कर लिया हुआ था। आलमी एटमी तवानाई जिसे IAEA भी कहा जाता है कि सरबराह राफेल ग्रोसी का कहना है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान की फर्दु जोहरी साइट पर बड़े-बड़े गड्ढे देखे जा सकते हैं। जो सैटेलाइट है, उससे बड़े-बड़े जो गड्ढे हैं वो देखे जा सकते हैं। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने बताया कि अमेरिकी हमले में इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की सुरंग के दाखिली रास्तों को निशाना बनाया गया। इन सुरंगों को अफरूजुदा मवाद के स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा ये जो इस्फहान न्यूक्लियर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो सुरंगी रास्ते हैं उनको निशाना बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टोर करने के लिए होता था ना सामान, इसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा इस तरह ही IAEA के सरबराह का कहना है कि अमेरिकी हमलों में नजर्स में फ्यूल अफसोदगी के प्लांट को दोबारा निशाना बनाया गया, जबकि हमले के बाद ईरान की फर्दु जोहरी साइट पर बड़े-बड़े गड्ढे खोदे गए। ये जो दोबारा निशाना बनाया गया, ये इनकी एक जो आबदोज़ें खड़ी हैं या इनके जो बहरी जहाज़ खड़े हैं, वहाँ से मिसाइल के ज़रिए हमला जो किया गया और मिसाइल के ज़रिए वहाँ से इस पर एक आदत जो मिसाइल है, वहाँ पर दोबारा दागा गया था। तीनों मकामात पर ऑफ साइट ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। अमरीकी हमले में जोहरी तनसीबात की बैरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया और यह भी बताया गया कि कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिले ईरान के जोहरी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा हो। अच्छा इसमें तो बिल्कुल यही नजर आ रहा है कि जी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा और एंड में जाकर बताते हैं कि नुकसान क्यों नहीं पहुंचा आपको, ये भी बड़ा जरूरी है। सलामती कौंसिल में ईरान के मंदूब सईद अरदानी ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सलामती कौंसिल में ईरान के मंदूब सईद एरदवानी ने अपने खिताब में कहा कि ईरान पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन अमरीकी हमले का जवाब देने के लिए वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान पर अमेरिका के तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं। अमेरिका के इल्जामात के सियासी महरक़ात हैं, इनकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं। अदम फैलाव के माहदे को सियासी हथियारों में तब्दील किया गया, जबकि इसे जारहियत और गैर कानूनी इकदाम के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। ईरानी मंदूब सईद अरदानी का कहना था कि ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं और ईरान कई बार अमेरिका को जंग से दूर रहने के लिए खबरदार कर चुका है, लेकिन अमेरिका ने नेतन्याहू की और अपनी सिक्योरिटी जो है वो खतरे में डाली है। देखें ईरान यहाँ पर कह तो ठीक रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये अमेरिका ने देखें ना कि सिर्फ अमेरिका ने अपने मुल्क, अब देखें उनके कांग्रेस में उन्हें ये बिल लेके आना पड़ता है, वहां पर मंजूरी लेनी पड़ती है, एक जमहूरी हुकूमत है, लेकिन बादशाहों वाला फैसला किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन और फिर पूरी दुनिया में भी इसको उस नजर से नहीं देखा जा रहा कि ये आपने मतलब कि गलत किया है, क्योंकि ईरान जो है वो बार बार ये कह रहा है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनके फतवे मौजूद हैं कि हम लोग सिर्फ इसको अपने बिजली बनाने के लिए और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बन रहे हैं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम इससे कोई एटमी हथियार वगैरह बनाएं।
اور یہ بات میرے ख्याल में अमेरिका को पता भी है, 40 साल हो गए हैं ईरान बना रहा है, अगर बनाना होता तो बना लेता। ये कब की डॉक्टर अब्दुल कदीर पर इल्ज़ाम लगा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, बेनज़ीर साहबा के दौर में बताया गया कि जहाज़ों में भर कर गया है और ये वो आगे पीछे। तो अगर ऐसा होना होता तो कब का हो चुका होता, रुकावट क्या है अगर ईरान ने बनाना होता, और अगर ईरान ने बना ली है तो फिर भी एक दूसरी दूसरी राय है, देखना देखना तो ये है। खैर इधर वज़ीर-ए-आज़म ने आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की है। मुलाकात में अहम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। ज़ाहिर है मुलाकात में ऐसी बातें हुई होंगी जिनका बराह रास्त मामला इस मामले से ताल्लुक है। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आपको, मुझे क्या लगता है, अब इस पे ज़रा मैं अगर आपको अपनी राय दूँ ना 2 लफ्ज़ों में, मुझे लगता ये है कि जो फ़ील्ड मार्शल साहब अमेरिका के हैं ना, ये पूरी जो है ना वो उससे पहले और उसके दरमियान में पूरा मामलात जो है ना वो डिस्कस हुए हैं। अ, अब लग ऐसा रहा है, अब आने वाले 5-10 दिन बाद ये मेरी बात या तो सच्ची साबित करेंगे या झूठी साबित करेंगे कि अब ईरान भी खामोश हो जाएगा, अमेरिका तरफ से भी खामोशी हो जाएगी और इसराइल भी ईरान पर किसी किस्म का कोई हमला नहीं करेगा। ये तमाम फरीक जो हैं, तमाम के तमाम फरीक देखिए, तबाही जो है ना वो इसराइल में भी ईरान ने ठीक-ठाक फैला दी है। ईरान की हैबत जो है ना वो एक ठीक-ठाक बैठ गई है। ईरान के बारे में ऐसा कोई भी मुल्क नहीं सोच रहा था कि वो इसराइल को इस किस्म का टफ टाइम देगा। लेकिन इसराइल को ईरान ने ठीक-ठाक टफ टाइम दिया है। ज़ाहिर है ईरानी एक बड़ी कौम है, ईरान एक रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है, ईरान आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है। तो अगर खुदा ना करे वहाँ पर कुछ शहादतें हुई हैं, कुछ उनके इलाके या कुछ उनकी बिल्डिंगें डैमेज हुई हैं तो वो ईरान दोबारा खड़ी कर लेगा। लेकिन जो ईरान ने इस वक़्त अपना दबदबा और रोब दिखाया है, और इसराइल दोबारा शायद ऐसी जुर्रत नहीं करेगा, और ईरान को रो-रो के पीट-पीट कर इसको अमेरिका को इसमें घसीटना पड़ा। और अमेरिका ने और ईरान ने जो मुझे लगता ये है कि हमारे जो दोस्त हैं दरमियान में, हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, ये दरमियान में कोई रास्ता बनाया है। अब सब साइड को फेस सेविंग दी है। फेस सेविंग क्या हो सकती है? फेस सेविंग ये हो सकती है कि ईरान जो है वो अपनी साइड जो है वो सारी की सारी खाली कर देगा। जहाँ पर उसका सामान पड़ा वो वहाँ से निकाल देगा, उसको इनफ टाइम दिया गया। उसने अपना सामान वहाँ से निकाल लिया गया, और अमेरिका जो है वो अपने दोस्त इसराइल को खुश करने के लिए, लो भाई तुम्हारे कहने पर मैंने ईरानी जो साइट्स हैं उन पर हमला किया है, और उस हमला करने के बाद अब मैंने उनका कुछ नहीं छोड़ा। देखिए अगर ऐसा होता है, वहाँ पे कुछ कुछ ना छोड़ा होता, तो उसके असरात अब तक जो है वो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बता चुकी होती। आपके जो टीवी चैनल्स हैं वो आपको इस वक़्त रिपोर्ट कर रहे होते कि वहाँ पर आपका ताबकारी हो रही है, वहाँ से कोई ऐसी चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे अमन है, सुकून है। हुआ ये है कि खाली जो बैंकर है, वहाँ पर अमेरिका ने जो हमला किया है, उससे फेस सेविंग मिली है। अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल गई है। अमेरिका कह रहा था मैंने हमला करना है, उसने भी अपना अपना कर लिया है। ईरान ने जो है वो अपनी धाक ऑलरेडी बिठा ली है। ईरान ने बल्ले-बल्ले करवा ली है कि ईरान जो है वो ईरान जवाब दे सकता है, ईरान कुछ भी कर सकता है। अब दरमियान में बहुत सारे लोग पड़ेंगे जो ईरान से कहेंगे जनाब आपका नुकसान तो हुआ कोई नहीं है, आपने इसराइल की तबाही में अपना जो किरदार अदा करना था वो कर लिया, तो अब आप दफा करें। तो ये तमाम के तमाम जो है ना जी इस वक्त उनको मेरे ख्याल में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मेरा ख्याल है सबको फेस सेविंग मिल गई है। अपने अपने जो चेहरे हैं वो उनको महफूज करने के लिए, अपने अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए अमेरिका अपने मुल्क में अपने लोगों को तसल्ली देने लगा। ईरान के पास बड़े खूबसूरत ग्राउंड है, ईरानी कौम जश्न मना सकती है कि उन्होंने ईरान जो इसराइल है उसके उसको उसको तनहा ईरान ने तनहा लेटा कर छितर मारे हैं इसराइल को अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका की मदद लेनी पड़ी है। तो ये फेस सेविंग है जो जो ऐसा लग रहा है, और अल्लाह करे ऐसा हो मेरे मुंह में खाक के इसकी वजह से कोई नुकसान हुआ हो या किसी किस्म का वो हुआ हो। हाँ, वो साइड जो है उनको दोबारा फिर सीधा करने में टाइम लगेगा, या फिर उसके अलावा ज़ाहिर है एक साइड तो होंगी जहाँ पे अपना सामान शिफ्ट किया है, वहाँ पे कोई दूसरी साइट्स होंगी, और वो जो साइट्स हैं मेरे ख्याल में महफूज हैं, वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हो सकता है। अच्छा, ये जो हरमज़ वाला मामला है कि तेल वाला मामला है, ये इंशाल्लाह अगले वीडियो में बताएँगे। कौन-कौन से ममालिक इसमें शामिल है, कौन-कौन से ममालिक डिस्टर्ब हो सकते हैं, कितना तेल जाता है और सबसे ज़्यादा किस मुल्क को तेल जाता है। जैसा कि चाइना को 49% तेल यहाँ से जाता है। इन तमाम चीज़ों पर अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे गुज़ारिश है, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। आपके ख़्याल में क्या है? क्या ये अमेरिका का हमला ईरान पर आखिरी हमला है? ईरान रिप्लाई करेगा, जवाब देगा। क्या ईरान अमेरिका के जो बहुत सारे अड्डे हैं हमारे इस रीजन में, जैसे कतर, सऊदी अरब और बहुत सारे दूसरे ममालिक उर्दन वगैरह में हमला करेगा? और अगर नहीं करे तो फिर मेरी बात तो ठीक हुई ना कि फेस सेविंग हो गई है। इस बात का जवाब ज़रूर दें। अगले वीडियो में फिर आपसे बात होगी। बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। खुदा